से, स्पेशली जहां पे बॉल टर्न हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अभी तक क्या था, ऑफ स्पिनर बॉल करता है, टर्न होती नहीं है, पटाख पटाख उसकी पिटाई होती है। यहां पे बॉल टर्न हो रहा है, सो द मोमेंट बॉल टर्न होना शुरू होगा यार, लेफ्ट हैंडर्स को दिक्कत तो आएगी ना। और सर अभिषेक शर्मा, मतलब बात तो ये है ना कि शायद आप 10 बॉलें खेले हो या 15 रन बनाए हो, वहां पर एक बार को लगता है कि चलो ठीक है आप टिके रहे, आपने खेला, नहीं आए रन, लेकिन यहाँ पर तो पहली बॉल डक, और वो एक बार नहीं, दो नहीं, 3 बार हो चुका है। तो राहुल सर, क्या वो एक्चुअली अब एक मेंटल ब्लॉक की तरह है? क्योंकि अभिषेक गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं है, वो इस तरह के प्लेयर हैं जो इतनी देर तक बल्ला शांत नहीं रख सकते, रन्स उनके आने ही हैं, लेकिन जब 3 डक हो जाते हैं, अब हाउ इज ही गोइंग टू डील विद इट इन अ वर्ल्ड कप? देखो, मेंटल ब्लॉक तो है ही थोड़ा बहुत, और जो कल दिखा भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो दिख भी रहा है अब आपको। और धीरे धीरे संजू सैमसन के साथ भी वही हुआ ना, जब आपके रन नहीं आते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करना शुरू हो जाता है, फिर आपको पहला रन चाहिए होता है कि पहला रन कहाँ से आएगा। और आई थिंक उसी की खोज में जो है अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो रहे हैं। अब उनको ये देख भी हो, इट कम्स इनटू प्ले, दूसरी में नहीं आई तो तीसरी में आ जाती, तीसरी नहीं तो चौथी में आ जाती है, पाकिस्तान के साथ चौथी में आ गई, कल तीसरी में आ गई, तो वो चल रहा है। अब भाई डील तो उन्हीं को करना पड़ेगा, डील तो उन्हीं को करना पड़ेगा उससे। बट अभिषेक के लिए ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या हो रही है कि स्ट्रगल, या फिर उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस एक तरीके से भी लूज़ कर दिया है? क्योंकि अब जब देखिए वो आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, मुझे पता नहीं जर्सी के पीछे क्या लॉजिक था, बट अगेन वो अभिषेक शर्मा का बॉडी लैंग्वेज, जो कॉन्फिडेंस वो ग्राउंड में लेकर आते थे, वो भी नहीं दिख रहा है। और अगर आप सिंगल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, फड़फड़ा रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है उनके साथ इस वक्त, तो वो एक रन के लिए तरस रहे हैं ना, तो उनकी वापसी होगी कैसे? क्योंकि अभी आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलोगे, वो भी सुपर 8 मैच, यहाँ आपके 3 इनिंग में 0 है, अभिषेक बर्डन में होंगे, वो एक्स्ट्रा बैगेज अपनी पीठ पर लेकर आएंगे ग्राउंड में, तो वो कैसे अपने आप को कूल डाउन करेंगे, कैसे वो उन गेंदबाजों का सामना करेंगे जिनको बड़े इजीली कभी टैकल कर लेते थे? वैसे ही करेंगे जैसे इजीली टैकल कर लेते थे जब उनको कर लेंगे। क्या अब उतना ही इजी होगा राहुल खिला सर? तो उनको इसीलिए रहे हो, उनको 0 के लिए नहीं खिला रहे हो, आप उनको रन बनाने के लिए खिला रहे हो। 0 लग रहा है, आउट हो रहे हैं, आप एक्सपेक्ट तो यही करोगे कि वो रन बनाए। तो स्किल की दिक्कत है, टेक्निक की दिक्कत है, टेम्परामेंट की दिक्कत है, इंटेंट की दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत लग रही है? चीज़ें दिख ही रही हैं। और देखो, स्किल की जो बात हम करते हैं, क्रिकेट है आजकल, इतने लोग कोचिंग स्टाफ में आपके 1700 लोग बैठे रहते हैं, लैपटॉप सबके पास होते हैं, पता नहीं क्या क्या गैजेट निकल गए हैं, अब तो आपने देखा ही है, एआई समिट चल ही रहा है वहाँ। क्योंकि बाकी टीम्स भी अभिषेक के लिए बॉलर्स स्पेशली होमवर्क करके आ रही हैं। आप तो होना ही था एक वक्त के बाद, आपको पता लग वो गया, एक्सपोज भी हो, उनको पता लग गया। ऑस्ट्रेलिया का देख लो ना, वो T20 सीरीज आपने खेली, ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक बॉल भी गोदी में दी नहीं, सारी छोटी यहाँ पे रख रहे थे, तो वो आपको पता लग गया है कि उनको क्या करवाना है। अब आपको ये भी पता लग गया। अब बात प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑफ स्पिनर आउट कर रहा है उनको, अभिषेक शर्मा को शुरुआत में, फिर हमको ये भी देखना होता है कि उसके बाद 1 डाउन आ रहे हैं आपके तिलक वर्मा, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बाय द वे, जस्ट दैट उनके रन आ जा रहे हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, बट उनकी डॉट बॉल है, वो बीट हो रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, तो वो मोमेंटम जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, आपका लूज हो जाता है। और उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली तिलक के स्ट्रगल करने का, अभिषेक के स्ट्रगल करने का रिफ्लेक्शन कप्तान के ऊपर में भी आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो जिस नंबर पे हुआ, जिस सिचुएशन में यार, नंबर तो छोड़ दो, जिस सिचुएशन में मैच में आ रहे हो, हर बार वही हो रहा है कि ऊपर कोई नहीं है, तो आपको फिर हर बार ऐसा भी नहीं हो कि यूएसए वाला आपको बारी आपको मिल जाएगी, कभी कभी आप फंसोगे ही फंसोगे, और उसका इंपैक्ट आपकी पूरी बैटिंग पे होगा। वो तो चलिए नीचे से आपको कोई ना कोई बचा ले जा रहा है, एक बार हार्दिक बचा के ले गए, एक बार शिवम दुबे बचा के ले गए, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है हर बार जरूरी नहीं कि कोई ना कोई वहाँ पर मैच सेवर होगा। बट ये भी होता ना नितिन, क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, और इतनी ही आसान होती तो हर कोई चौके छक्के मार ही रहा होता। ठीक है, अभिषेक की जो टेक्निक है वो अच्छी आई है, वो बैटिंग करते थे, हम कहते थे यार कमाल है, बैटिंग कितना आसान है यार, रोग ना रोग तो मारना है, मार दो, छोटा बॉल इधर फेंक दो, आगे का बॉल उधर फेंक दो। बट हुआ क्या है इस वर्ल्ड कप में, जो हमने नहीं सोचा था वो था स्पिनर्स को मदद मिलना, स्लो विकेटें होनी। हम तो इंडिया के हिसाब से खेलते हैं ना, इंडिया के हिसाब से। अब वो स्पिनर्स पहले डाल दिए, तो जब स्पिनर आपने पहले डाल दिए और उसी वक्त आपके रन्स नहीं है, आपको एक अलग तरीका ईजाद करना है। टीम में कोई भी आप प्लेयर देखो किसी भी फॉर्मेट में जब आता है, सेकंड ईयर, आई डोंट नो उसको अंग्रेजी की एक टर्म होती है, मेरे दिमाग से निकल गई, कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर लोग आपको ज़्यादा बेहतर पहचान जाते हैं, ज़्यादा आपको स्टडी कर लेते हैं।
वो अभिषेक के साथ हुआ है, उनको स्टडी किया, बट एट द सेम टाइम वो अपनी गलती भी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना गलती क्या है, इस वक्त आप अभिषेक से पूछोगे तो वो जर्सी भी मेरे ख्याल से गलती है, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे हैं, पैड बूट पहन चुके हैं, और जर्सी उन्होंने पहनी हुई थी अर्शदीप की। अब वो जो टीम के साथ थे ऑफिशियल, वो बात हो रही है, तो सिराज वहां से गुजर रहे हैं, उनसे ले ली, तो उन्होंने कहा कि यार तो फिलहाल अरे टाइम नहीं, ऊपर से कहां से आएगी, सिराज की जर्सी पहन ले, और उनको कहा कि तुम डगआउट में जाके फटाफट अंदर जाके ये छुप के टी शर्ट चेंज कर लो। दिस इज अ सिचुएशन विच, मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे इस तरह की सिचुएशन। वो तो आपकी जर्सी आपके पास होनी चाहिए थी, भले वो ऊपर थी या कहीं थी, है ना। टीवी पे हमें पता चलेगा यार 100 कदम चढ़ के जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में, वो तो भाई वही तो हर रोज उतरते चढ़ते। तो रेगुलर सो ये गलती अवॉइडेबल थी। कभी क्या आपका ध्यान उससे भंग हुआ? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान हार चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान की खूब धुलाई की और इसी के साथ साथ इंडिया ने अपनी बॉलिंग भी पाकिस्तान को दिखा दी, जो कि एक ख़तरनाक बॉलिंग थी। और इसी के साथ साथ बुमराह, जो कि इंडिया का मेन बॉलर है, उसने आते साथ ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। और इसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी पाकिस्तान की विकेट्स हासिल की। और इसके साथ साथ इंडिया ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। और अब पाकिस्तान अगले मैच की तैयारी में लगा हुआ है। इंडिया का ये मैच जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडिया को ये मैच जीतने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। और इसी के साथ साथ इंडिया ये भी चाहता था कि हम सारे मैच जीतें और फाइनल तक पहुँचें। और इसके साथ साथ अगर फाइनल में पाकिस्तान दोबारा इंडिया के साथ आ गया तो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, जो कि पूरा वर्ल्ड देखेगा। इसी के साथ साथ हमें देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं। इंडिया का फाइनल में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान का फाइनल में जाना बहुत मुश्किल। इंडिया ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तान मैच हार चुका है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि इंडिया ये मैच हार जाएगा पाकिस्तान से, लेकिन ये उल्टा ही हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम पाकिस्तान को कभी भी जीतने नहीं देंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ये मैच हार कर बहुत शर्मिंदा हुआ। और इसी के साथ साथ अब देखना ये है कि फ़ाइनल में कौन पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।